वेलकम टू RYU चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2016 में आई स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिल मूवी जिसका नाम है कॉन्ट्रा टेम्पो, जिसका इंग्लिश वर्जन का नाम है द इनविजिबल गेस्ट। इस मूवी की रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, और साथ ही मुझे सपोर्ट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म वर्जीनिया गुडमैन के साथ स्टार्ट होती है। एक फेमस लॉयर जो बार्सिलोना में एड्रियन डोरिया से उसके अपार्टमेंट स्वीट में उससे मिलने जाती है। एड्रियन एक सक्सेसफुल स्पेनिश बिजनेसमैन है जो एक टेक कंपनी का ओनर भी होता है, फिलहाल जो बेल में बाहर है। एड्रियन को उसकी लवर लॉरा के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया था, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर थी। लॉरा का मर्डर रिमोट होटल बेलाविस्टा में हुआ था। एड्रियन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर फेलिक्स लिवा को काम पे रखा था, लेकिन फेलिक्स ने बाद में वर्जीनिया को काम पे रखती है। वर्जीनिया केस में फेलिक्स को असिस्ट करेगी। वर्जीनिया एड्रियन को बताती है कि प्रोसिक्यूशन के पास टेस्टिफाई करने के लिए एक विटनेस तैयार है। वर्जीनिया एड्रियन को सजेस्ट करती है कि उसके पास जवाबी बयान देने के लिए केवल 3 घंटे हैं, इसीलिए उसे उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और सच बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ एड्रियन अपने इनोसेंस बनाए रखता है और वो कहता है कि उसे केवल फंसाया जा रहा है। एड्रियन कहता है कि कोई लॉरा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जानता था और उन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा था। उस ब्लैकमेलर ने उन्हें होटल पर आने के लिए कहा था और साथ में 1 लाख यूरोज लाने का इंस्ट्रक्ट भी किया था। इसके बाद उनके रूम में एड्रियन को लॉरा के फोन से एक मैसेज मिलता है। एड्रियन को यहाँ याद आता है कि लॉरा के पास उसका फोन नहीं है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों रूम से बाहर निकल पाते किसी ने एड्रियन के सिर को शीशे से टकरा दिया था, जिससे एड्रियन बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो एड्रियन को पता चलता है कि अटैकर वहाँ से चला गया था। एड्रियन रूम पर लॉरा को डेड देखता है। इस पॉइंट पर पुलिस रूम पर पहुंच जाती है और एड्रियन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एड्रियन की गवाही के बाद वर्जीनिया उसे बताती है कि किसी के लिए रूम के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि उसके पास रूम्स की कीज ना हो। यहाँ एड्रियन का क्लेम है कि उसे गिल्टी ठहराने के लिए यहाँ सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। वो कहता है कि पुलिस उसे क्राइम में फंसाने के लिए नकली स्टोरीज बना रही है। वर्जीनिया मर्डर के इंसिडेंट से पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एक्सेप्ट करने के लिए एड्रियन पर दबाव डालती है। इस तरह एड्रियन पास्ट की स्टोरी बताता है। वो लॉरा के साथ अपने अफेयर के बारे में भी बताता है, जो उसी की तरह शादीशुदा होती है। एक टाइम था जब वो दोनों स्पेन में बीच सिटी में मिले थे और एक कॉटेज में ठहरे थे। मॉर्निंग में उनके जाने से पहले एड्रियन की वाइफ ने उसे फोन किया था, लेकिन अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए एड्रियन अपनी वाइफ को बताता है कि वो पेरिस में है। जैसे ही वो दोनों बार्सिलोना वापस जाते हैं, एड्रियन और लॉरा अपने रिलेशनशिप को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ को इससे नुकसान पहुंच रहा था। जब वो दोनों इसके बारे में बात करते हैं तो एड्रियन एक जानवर से बचने के लिए गाड़ी सडनली मोड़ देता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है। एड्रियन और लॉरा को यहाँ पे कोई चोट तो नहीं आती, लेकिन दूसरी कार का ड्राइवर जो 23 साल का एक यंग लड़का होता है, डैनियल ग्रेटो, जिसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एड्रियन पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा बताती है कि ये उनकी गलती नहीं थी। उसका कहना है कि इस इंसिडेंट से उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। वो दोनों दूर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता। कुछ टाइम के बाद एड्रियन और लॉरा को सड़क से गुजरती हुई एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वे जल्दी से एक्सीडेंट के रूप को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ ऐसा लगे कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर पूछता है कि क्या उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है, लेकिन अचानक ही डैनियल का फोन बजने लगता है। लॉरा फोन लेने के लिए कार में वापस जाती है और फोन काटती है और ये दिखावा करती है कि वो फोन कॉल इंश्योरेंस से था। ड्राइवर के चले जाने के बाद वो दोनों डैनियल की कार और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। लॉरा हेल्प मांगने के लिए एड्रियन की कार के पास ही रहती है। इस बीच एड्रियन डैनियल की कार को झील तक लेकर जाता है। कार के ट्रंक के अंदर डैनियल के साथ एड्रियन कार को झील में फेंक देता है। फिर लॉरा एड्रियन को ढूंढते हुए झील के पास आती है और वो बताती है कि कैसे उसने उसकी कार फिक्स करी है। जब लॉरा एक टो ट्रक के आने का इंतजार कर रही थी, तब टॉमस नाम का एक ऑटोमेटिव इंजीनियर वहाँ से गुजर रहा था। उसने लॉरा को हेल्प ऑफर की, जहाँ लॉरा ने कहा कि एक हिरण से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया
गया है। टॉमस लॉरा की कार को अपने घर ले जाकर उसको रिपेयर करता है। जब टॉमस कार के साथ काम कर रहा था तब लॉरा का उसकी वाइफ एल्वीरा से इंट्रोड्यूस होती है, जिससे टॉमस एक थिएटर ग्रुप में मिला था। लॉरा टॉमस के घर के अंदर उसके बेटे की पिक्चर देखती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा डैनियल ही है जिसका एक्सीडेंट उनके कार से हुआ था। जैसे ही लॉरा वहाँ से निकलने वाली होती है, एल्वीरा डैनियल को फोन करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि लॉरा ने डैनियल का फोन अपने साथ ही रखा हुआ था। लॉरा जल्दी से फोन छुपा देती है। बाद में फोन की रिंग सुनकर डैनियल की मॉम और डैड वापस घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि डैनियल ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया है। जब लॉरा एड्रिन की कार के पास पहुंचती है तो लॉरा ड्राइवर सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही होती है। इससे टॉमस को लॉरा पर थोड़ा शक होता है, एज अगर वो उसकी कार थी और वो अकेले ही ड्राइव कर रही थी तो उसने ड्राइविंग सीट को एडजस्ट क्यों किया। अब नेक्स्ट डे एड्रिन एक कबाड़ खाने में अपनी कार को बेच देता है। बाद में वो लॉरा को गुड बाय कहता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एड्रिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ टॉमस ने एड्रिन के खिलाफ रिपोर्ट किया था और उसने पुलिस को एड्रिन के कार का प्लेट नंबर भी दिया था। एड्रिन के लॉयर का यहाँ कहना है कि एड्रिन उस टाइम पेरिस में था। फिर वो डैनियल की केस फाइल से एड्रिन का नाम मिटाने के लिए पुलिस को रिश्वत भी देता है। कुछ टाइम के बाद एक न्यूज रिपोर्ट सामने आती है कि डैनियल जिस बैंक में काम करता था उसने वहाँ से पैसे चुराए हैं और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा है। लॉरा यहाँ एड्रिन से मिलती है और वो कन्फेस करती है कि उसने डैनियल का वॉलेट उसके बॉडी से चुरा लिया था। फिर लॉरा ने अपने हस्बैंड ब्रूनो के लैपटॉप में सर्च किया जो उसी बैंक में काम करता था जिसमें डैनियल था। लॉरा ने डैनियल के अकाउंट को हैक किया और इसमें पैसे डाइवर्ट किए। एड्रिन लॉरा को बोलता है कि उसने जो भी किया है वो गलत है, लेकिन लॉरा एड्रिन को धमकी देती है कि अगर वो पुलिस को कुछ भी बताता है तो वो उसे भी अपने साथ फंसा देगी। अब कुछ दिनों के बाद एशियन मार्केट में एड्रिन की कंपनी के सक्सेसफुल एंट्री के साथ उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। अब एड्रिन से बात करने के लिए टॉमस एक रिपोर्टर का गेटअप लेता है। वही टॉमस देखता है कि एड्रिन उसी सिगरेट लाइटर का यूज करता है जिसे उसने लॉरा की कार को रिपेयर करते हुए देखा था। वो इमोशनली एड्रिन से पूछता है कि डैनियल की बॉडी कहाँ है, जबकि गार्ड उसे वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। कई दिनों के बाद एड्रिन को डैनियल से एक पार्सल रिसीव होता है। इसमें एक झील की पिक होती है और लॉरा को होटल बेला विस्टा में 1 लाख यूरोस लाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया होता है। एड्रिन मानता है कि ब्लैकमेलर वही आदमी है जो एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिला था। एड्रिन आगे ये भी मानता है कि उसी आदमी ने झील तक उसका पीछा किया होगा जहां एड्रिन ने डैनियल की कार को डिस्पोज किया था और यहाँ वो आदमी अपनी चुप्पी के बदले 1 लाख यूरोस मांग रहा है। अब वर्जीनिया अपने आप को डैनियल की स्टोरी से ध्यान भटकाने के लिए एड्रिन को डांटती है। वो कहती है कि अगर एड्रिन ब्लैकमेलर के पीछे छिप जाता है तो यहाँ उसे डैनियल की डेथ के लिए कम गिल्टी और लॉरा के मर्डर के लिए ज्यादा गिल्टी माना जाएगा। इसीलिए वर्जीनिया फिर उसे 3 क्वेश्चन पूछती है। पहले उस मैसेज के बारे में जो एड्रिन को उसके फोन पे मिला था। दूसरा, अगर अटैकर होटल रूम में पैसों के लिए आया था तो वो पैसे अपने साथ क्यों नहीं लेके गया। और लास्ट क्वेश्चन कि अटैकर ने होटल के रूम में कैसे एंटर किया अगर उसके पास रूम की चाबी नहीं थी। यहाँ एड्रियन लॉरा के क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाता, इसीलिए वर्जीनिया कुछ आंसर्स को कंक्लूड करके ये कहती है कि एड्रियन को जो मैसेज मिला था वो शायद ब्लैकमेलर के थ्रू भेजा गया होता जिसके पास लॉरा का फोन था। ब्लैकमेलर ने क्लियरली लॉरा को उसके फोन फेंकने की धमकी दी होगी इससे पहले कि लॉरा और एड्रियन होटल के लिए ट्रेन पर चढ़ सकें। वर्जीनिया तब एड्रियन को सजेस्ट करती है कि वो अदालत को बता सकता है कि उसने अटैकर का चेहरा देखा है और क्लेम करे कि वो अटैकर टॉमस गैरिडो है। टॉमस यहाँ मर्डर करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव रखता है क्योंकि उसके बेटे को मार दिया गया है। वर्जीनिया ये भी कहती है कि टॉमस का पुलिस से विश्वास उठ गया है, इसीलिए उसके पास एड्रियन और लॉरा को उसके क्राइम का सामना करने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। टॉमस ने लॉरा को मारने की साजिश रची और उन्हें दोषी ठहराया। टॉमस ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि सभी को विश्वास हो गया कि एड्रियन ही कातिल है। वर्जीनिया का सजेशन है कि एड्रियन को लॉरा के मर्डर से बरी होने के लिए उसे टॉमस को फंसाना होगा, लेकिन इसके लिए एड्रियन को डैनियल की मौत में अपने रोल को एक्सेप्ट करना होगा। एड्रियन का मानना है कि डैनियल की मौत में उसकी भूमिका को एक्सेप्ट करना बेकार है अगर वो ये नहीं समझा सकते कि टॉमस बिना किसी निशानी के होटल रूम से बाहर कैसे निकला। वर्जीनिया बताती है कि एल्वीरा जो टॉमस की वाइफ है होटल बेला विस्टा में काम करती थी और टॉमस की क्राइम पार्टनर भी हो सकती है। वर्जीनिया एड्रियन को बताती है कि एल्वीरा होटल रूम में खिड़कियां खोल सकती थी जिससे टॉमस बच सकता था और एड्रियन को मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट के रूप में लाया जा सकता है।
टॉमस ने एड्रियन को और ज्यादा दोषी ठहराने के लिए रूम के चारों ओर पैसे बिखेर दिए। जब पुलिस वहां पहुंची तो एल्विरा रूम में घुस गई और रूम की विंडो को बंद कर दिया। वर्जीनिया और एड्रियन बात करना कंटिन्यू रखते हैं जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस ड्राइवर है, जो एक्सीडेंट के ठीक बाद एड्रियन और लॉरा से मिला था। एड्रियन यहाँ घबरा जाता है लेकिन वर्जीनिया उसे शांत करती है। वर्जीनिया यहाँ एक और सिनेरियो के साथ आती है कि उस टाइम एड्रियन पेरिस में था, जैसे कि उसने पुलिस को बोला था, और डैनियल के एक्सीडेंट में सिर्फ लॉरा ही शामिल थी क्योंकि एड्रियन होटल में था और लॉरा ने उससे हेल्प मांगी थी। ये सब एड्रियन को लॉरा के विक्टिम्स में से एक में बदल देगा। वर्जीनिया अब लॉरा को सीधे डैनियल के फेट से जोड़ने का ट्राई करती है। वो डैनियल की कार में लॉरा से रिलेटेड कुछ छिपाने का सजेस्ट करती है। फिर वो लोग क्लेम करेंगे कि लॉरा ने अकेले एक्ट किया है। एड्रियन का कहना है कि विटनेस ड्राइवर ने उसे एक्सीडेंट प्लेस पर देखा है। एड्रियन कहती है कि लॉयर को ड्राइवर को चुप कराने के लिए घूस देना चाहिए। वर्जीनिया यहाँ ये रिवील करती है कि वो यहाँ झूठ बोल रही थी जब उसने कहा था कि प्रोसिक्यूशन के पास एक विटनेस है। फिर वर्जीनिया ने एड्रियन पर दबाव डाला कि वो उसे वो लोकेशन बताए जहाँ उसने डैनियल की कार को फेंका था। बाद में एड्रियन एक्सेप्ट करता है कि डैनियल एक्सीडेंट में मरा नहीं था, वो केवल बेहोश हुआ था। जैसे ही एड्रियन ने डैनियल की कार को झील में डाला, डैनियल जाग गया, पर बहुत देर हो चुकी थी और डैनियल को मारने के लिए कार को धक्का देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। ऑटोप्सी से पता चल जाएगा कि डैनियल रियली में डूबा था। ये सुनकर वर्जीनिया गुस्सा हो जाती है और इमोशन से भर आती है। बाद में वो ये कहते हुए शांत हो जाती है कि वो इस बात को जज के सामने एक्सपोज नहीं करेगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सिर्फ वर्जीनिया की भावनाएं ही थी और वो ये जानकर चौंक गई थी कि डैनियल की ऐसे सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई। लेकिन वर्जीनिया जैसे एक अच्छी लॉयर ऐसे कुछ भी नहीं करेगी जो उसके क्लाइंट को दोषी ठहराए या उसके केस हार जाए और उसके रिकॉर्ड को खराब कर दे। तो इस पॉइंट में वर्जीनिया नहीं है बल्कि कोई और हो सकती है। वर्जीनिया का मानना है कि एड्रियन स्टोरी को घुमा रहा है। वर्जीनिया एड्रियन को बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरा एंजाइटी अटैक से सफर कर रही थी क्योंकि उसने जो भी एक्सपीरियंस किया था उसे उसका गिल्ट था। अपनी डिग्निटी को वापस पाने के लिए वो डैनियल के मॉम डैड को डैनियल की मौत में शामिल होने के बारे में रियलिटी बता देती है और उन्हें वो उनके नुकसान की भरपाई करना चाहती थी। जाहिर है यहाँ एड्रियन असहमत होता है। लॉरा ने होटल बेला विस्टा में डैनियल के मॉम डैड के साथ एक मीटिंग अरेंज की है जहाँ एल्विरा ने सब अरेंज किया था। यहाँ लॉरा ने एड्रियन को ट्रिक किया है कि किसी को पता था डैनियल की मौत के बारे में और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ये सब झूठ था। लॉरा ने एड्रियन को विश्वास दिलाया था कि ब्लैकमेलर वही आदमी था जो एक्सीडेंट के बाद उनके पास से गुजरा था और ब्लैकमेलर ने पैसों की मांग की थी। लॉरा होटल बेला विस्टा गई और एड्रियन का वेट करने लगी। जब एड्रियन आया तो लॉरा ने उसे कहा कि उन्हें डैनियल की मौत के बारे में सच्चाई कबूल करनी चाहिए, उसके मॉम डैड को मुआवजा देना चाहिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। फिर एड्रियन को लॉरा का मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि वो उसके जाल में फंस गया है। इस पॉइंट पे एड्रियन अपना दिमाग खो देता है और लॉरा को मार देता है और फिर अपना सिर शीशे में पटक देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो अरेस्ट होने के बाद बेगुनाही का क्लेम करता है। वर्जीनिया का कहना है कि एड्रियन में स्टोरी को मोड़ने और अपने क्राइम से भागने की एबिलिटी है, लेकिन टॉमस ने यहाँ सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए पेशेंटली वेट किया है। टॉमस ने एड्रियन की बिल्डिंग के सामने एक खाली यूनिट को ऑक्यूपाई किया था और उसके सारे मूवमेंट्स को वो स्टडी कर रहा था। टॉमस ने देखा कि लॉयर ने वर्जीनिया गुडमैन को हायर किया है। फिर टॉमस ने लॉयर के फुटस्टेप को फॉलो किया, लेकिन वर्जीनिया ने टॉमस की हरकतों पर सर्विलेंस रखना स्टार्ट कर दिया। जाहिर तौर पर यही कारण है कि वो एड्रियन को बताती है कि इस टाइम टॉमस उन्हें अपनी लोकेशन से देख रहा है। वर्जीनिया ने एड्रियन पर दबाव बनाना जारी रखा जब तक कि उसने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि उसने वास्तव में लॉरा का मर्डर करा था। इस सीन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ये ऐसी भूल है जो एड्रियन को नीचे गिरा देगी। वर्जीनिया और एड्रियन 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो जल्दी से फ्लैट से बाहर निकल जाती है। अब लॉयर एड्रियन को मैसेज देती है और बताती है कि विटनेस दूसरा ड्राइवर था। लॉयर ये भी बताती है कि उसने पहले ही विटनेस को बेअसर कर दिया है। यहाँ लॉयर एड्रियन से उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन उसके कॉल हाई पिच टोन से इंटरप्ट हो जाती है। एड्रियन को पता चलता है कि उनकी बातें एक पेन के थ्रू रिकॉर्ड की जा रही थी। अब एड्रियन को वर्जीनिया से मीटिंग के दौरान हर एक बात याद आती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने की बिल्डिंग में झांकता है जहां एड्रियन टॉमस के बगल में वर्जीनिया को देखता है। वो बताती है कि वो रियलिटी में एल्विरा गैरिडो है जो वर्जीनिया बनकर वहां आई थी।
टॉमस और एल्विरा एक्टिंग बैकग्राउंड से होने के नाते वो किसी और की तरह दिखावा करने का मैनेज करते हैं। ये सीन स्टोरी को पलट के रख देता है कि कैसे वो अपनी टैलेंट का यूज करके एड्रियन से एग्जैक्ट रियलिटी लेने में सक्सेसफुल हुए थे। और यहाँ एड्रियन सोच रहा था कि वो अपने करप्ट लॉयर के पीछे छुप सकता है और मामले से बच सकता है। मूवी तब एंड हो जाती है जब एड्रियन की यूनिट में असली वर्जीनिया दिखाई देती है, जहाँ उसी टाइम एल्विरा एड्रियन के कन्फेशन के साथ एंटर करती है। टॉमस पुलिस को डैनियल ग्रैडो की मौत के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहती है। एड्रियन के लिए सभी को बहुत ही अफसोस होगा, उसने अपनी बेवकूफी से खुद को एल्विरा को सौंप दिया था और उसे यहाँ सब कुछ कबूलना पड़ा, बिना ये जाने कि उसे पूरे ग्रैडी फैमिली के थ्रू फूल बनाया जा रहा है। फिल्म का ये रियलिटी में एक हार्ट ब्रेकिंग सीन है जो पूरी मूवी को ही डिफाइन करता है, कॉन्ट्रा टेम्पो, जिसका मतलब होता है एक झटका। मूवी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।